संभाजी के बाद राणा सांगा पर संग्राम। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। करणी सेना का एसपी सांसद के घर धावा। समाजवादी पार्टी को योगी का अल्टीमेटम। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से किसे फायदा? 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं, इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पहले औरंगजेब का गुणगान, संभाजी महाराज का अपमान, फिर सियासत में सालार गाजी की एंट्री और उसके बाद बाबर पर बवाल और अब महान योद्धा राणा सांगा को गद्दार बताने पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। आज करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर धावा बोल दिया। घंटों हंगामा बरपा, लेकिन सवाल है कि आए दिन हमारे सियासतदान इतिहास से गड़े मुद्दे क्यों उखाड़ते हैं? क्या सहूलियत की सियासत और अपने वोट बैंक को साधने के लिए नेता हमारे नायकों का अपमान करने में भी नहीं चूकते? ये सच है कि इतिहासकारों ने कई मुगल शासकों को महान बताया, जबकि महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज, राणा सांगा जैसे योद्धाओं को इतिहास की किताबों में उचित सम्मान नहीं दिया गया। सवाल है कि क्या पूर्व की सरकारों और इतिहासकारों ने जानबूझकर हमें गलत इतिहास पढ़ने के लिए मजबूर किया? आज इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट दीजिए, ये हंगामा क्यों हुआ है, देखिए। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। जिस राणा सांगा के पराक्रम से दुश्मन थर थर कांपते थे, जो राणा सांगा अपने दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ते थे, उनके अपमान पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। सम्मान और अपमान की लड़ाई अब बयानबाजी से निकलकर हिंसा और तोड़फोड़ पर आ गई। आज आगरा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर धावा बोल दिया। राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के बाद से एसपी सांसद रामजी लाल सुमन पहले से बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों के निशाने पर थे। राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। आज करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर जमकर उत्पात मचाया। देखिए करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कितनी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। गाड़ियां गिनते जाइए। एसपी का झंडा लगी ये गाड़ी देखिए कैसे करणी सेना के गुस्से का शिकार हुई है। अब दूसरी गाड़ी को देखिए, इनके शीशे चकनाचूर कर दिए गए, कुर्सियों को उठा उठाकर पटका गया। करणी सेना के कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। हमले के दौरान पुलिस और करणी सेना के बीच भी जमकर टकराव हुआ। इस झड़प में एक इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, लेकिन बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई। करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। हमले के बाद रामजी लाल सुमन के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हंगामे और तोड़फोड़ के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के समर्थक उनके घर पहुंचे। समर्थकों ने करणी सेना के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। मेरा कहना यह है कि कानून को समीक्षा करने दी जाए और इतिहास के पन्नों को न कुरेदा जाए, और वो सभी के लिए है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस तरीके के अवांछनीय तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित फिर एक्शन का रिएक्शन होता है। रामजी लाल सुमन के परिवार के जो है सुरक्षा के लिए पूरा वाल्मीकि समाज मिलकर प्राणों की आहुति दे देगा और किसी भी प्रकार से उनके परिवार पर आंच नहीं आने दी जाएगी। अब समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन का राणा सांगा पर दिया वो बयान सुनिए जिस पर हंगामा बरपा है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते।
सियासत में सहूलियत के हिसाब से गड़े मुर्दे उखाड़ना कोई नई बात नहीं है। मौजूदा समय में कभी औरंगजेब तो कभी बाबर तो कभी सालार गाजी को लेकर हंगामा हो रहा है। सीएम योगी ने भी राणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाए तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हों, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामविलास सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। कि बाबर को लाया कौन? वहीं राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान की आग बिहार भी पहुंच गई। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने रामजी लाल सुमन की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। राणा सांगा के बारे में गद्दार कहने वाले को सभापति राज्यसभा को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उनकी मेमोरी खत्म करनी चाहिए जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में राणा सांगा का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। युद्ध में 80 घाव लगने के बावजूद पराक्रम दिखाने की गौरव गाथा बड़े सम्मान के साथ गाई जाती है। लेकिन महाराणा कुंभा के पोते राणा सांगा पर विवादित बयान के बाद से हो रही सियासत फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। आज तक